नीरव नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म जोकर 2 के बारे में। जोकर 2 का सबटाइटल फ्रेंच लैंग्वेज में है, जो कुछ इस प्रकार से है, फॉली अडू। फॉली अडू का मतलब होता है शेयर्ड मैडनेस। ये जो पार्ट है वो डीसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है और बेसिकली हम सब लोग जानते हैं कि जोकर है वो बैटमैन का मेन विलन है। हालांकि जोकर 1 और जोकर 2 ये दोनों पार्ट हैं वो इंडिपेंडेंट फिल्म है, जो कोई भी यूनिवर्स के साथ, डीसी के कोई भी सुपर हीरो यूनिवर्स के साथ कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होती है। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी मिजरेबली बहुत ही फेल गई, क्रिटिकली भी किसी ने एक्लेम उतना नहीं किया, इसी के साथ साथ कमर्शियली भी ये फिल्म फ्लॉप गई हुई है। लेकिन मैंने जब ये फिल्म देखी तो इस फिल्म के प्रति मेरा जो टेक है वो थोड़ा अलग है, तो आज उसी के बारे में बात करना है। तो चलिए इंट्रो को शुरू करते हैं। जोकर 1 के जो फर्स्ट पार्ट में जो एक्टर थे वही सेम एक्टर हैं, जैक्विन फोनिक्स उसका नाम है। माफ़ करना अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से किया हो तो। और उसी के साथ साथ फीमेल लीड में हम देख सकते हैं कि लेडी गागा है। और वी ऑल नो कि ये दिस फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय टॉड फिलिप्स। टॉड फिलिप्स ने ये फिल्म डायरेक्ट भी की है और लिखी भी है। अगर ये फिल्म के जॉनरा के बारे में मैं बात करूँ तो ये फिल्म है वो पूरी की पूरी म्यूजिकल साइकोलॉजिकल ड्रामा थ्रिलर है। करते हैं म्यूजिकल ड्रामा के बारे में। तो म्यूजिकल ड्रामा के अंदर कहानी है, कहानी के साथ साथ गाने होते हैं। जो गाने हैं, जो लिरिक्स है, जो वो लिरिक्स भी पूरी की पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और शायद बहुत सारे दर्शकों को यही चीज़ पसंद नहीं आई है और यही फिल्म का एक वीक पॉइंट बन के रह जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स ने, बहुत सारे फिल्म व्यूअर्स ने भी यही बात को पॉइंट आउट किया हुआ है। मेरी जो अगर बात करूँ तो मुझे इस फिल्म का अंडरटोन बहुत अच्छा लगा, जो मैं राइटर्स पर्सपेक्टिव में बताना चाहूँगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर फिल्म की अच्छी चीज़ों के ऊपर अगर हम फोकस करें तो अच्छी चीज़ों में फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। विजुअली बहुत ही अच्छा फील गुड देता है, आपको बहुत ही अच्छा फील देता है। और उसी के साथ साथ हम अगर बात करें कि जो फिल्म का जो कलर टोन है, अच्छे तरीके से इन लोगों ने पूरा बैलेंस किया हुआ है। फिल्म है वो पूरी ब्लू और ऑरेंज के शेड में पूरी की पूरी बैलेंस की गई है, जो आप जब भी फिल्म देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे ये आइस एंड फायर जो दो एलिमेंट है, वो दो एलिमेंट के बारे में पूरी विजुअल ट्रीटमेंट दी गई है। एज वी ऑल नो कि जोकर है वो एक पर्सोना है और दूसरा जो आर्थर करके जो कैरेक्टर है, जो जोकर बन जाता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा है, एक है वो फायर है और दूसरा है वो पानी है। तो ये सिनेमेटोग्राफी की स्मॉल डिटेल्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसी के साथ साथ एक्टिंग की बात करें, सॉन्ग की बात करें, डायरेक्शन की बात करें और जो इनर डिलेमा दिखाया गया है, जो हमार्शिया दिखाया गया है, वो काबिल दाद है। तो फिल्म की अच्छी चीज़ों के बारे में हमने बात की। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी है, एक्टिंग है, सॉन्ग है, डांस है, लेडी गागा ने जितने भी गाने गाए हैं। अगर इफ़ पॉसिबल अगर ये फिल्म आप देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में देखना, तो और ज़्यादा फील आएगा आपको। क्योंकि हिंदी डबिंग में क्या होता है, कई बार कल्चरल रेफरेंसेस छूट जाते हैं, कई बार जो ओरिजिनल इमोशन जो सोर्स टेक्स्ट में होता है, जो सोर्स चीज़ में होता है, सोर्स फिल्म में होता है, वो कई बार डब्ड फिल्म में नहीं पहुँच पाता है। सो इंग्लिश में देखने का मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। और उसी के साथ साथ जो डांस है इन दोनों का, वो भी काबिल दाद है। और उसी के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें अंडरवेलमिंग है, तो अंडरवेलमिंग के अंदर जो फिल्म का एग्जीक्यूशन है, जो एक्सपोजिशन है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और शायद यही चीज़ की वजह से लोगों को ये फिल्म इतनी पसंद नहीं आई है। जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी वीक मुझे लगा, क्योंकि मोस्टली पूरी की पूरी फिल्म दो ही सीन में जक्स्टापोज होती रहती है। एक सीन है वो कोर्ट रूम ड्रामा चलता है, दूसरा है वो जेल की पूरी लाइफ दिखाई गई है। फर्स्ट पार्ट के अंदर जहाँ से स्टोरी ख़त्म होती है वहीं से स्टोरी कंटिन्यू की गई है। जैसे कि हम सब जानते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लाइव इंटरव्यू चालू होता है, लाइव शो होता है, जिसके अंदर आर्थर है वो होस्ट को गोली मार देता है, वहीं से उसके ऊपर केस चलता है और वो पूरे के पूरे केस की पूरी कहानी इसमें कंटिन्यू की गई है। और वो जोकर को इनोसेंट मानती है।
हालांकि आर्थर को इनोसेंट मानती है, वो समझती है कि आर्थर एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, वो मेंटली वीक है, इसीलिए उसने उसको मार डाला है और उसी के ऊपर पूरा केस पूरा वूवन किया हुआ है। स्क्रीन प्ले में ये 2 सीन काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए शायद लोगों को उतना मज़ा नहीं आया होगा। अभी हम बात करते हैं राइटर्स पीओवी के बारे में। ये फिल्म का जो अंडरटोन है जिसके अंदर हम लोग एज अ व्यूअर ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं कि जोकर है तो कोई मैडनेस दिखने को मिलेगी, बहुत सारे लोगों का खून हो जाएगा, और जैसे कि कॉमिक बुक्स के अंदर जो भी जोकर की पूरी इमेज दिखाई गई है कि वो पूरा साइकोटिक बिहेवियर करता है, वैसा कुछ इसमें नहीं है, इसलिए शायद फैन लोगों को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट मिला। आर्थर की जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्थर कौन से सर्कमस्टेंसेस में जोकर बनता है, जो हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि समाज का दबाव इतना है, लोग उसे बहुत ही परेशान करते हैं, और उसी को दिखाने के यही चीज़ को दिखाने के लिए वो एक तरह से रेबेल बन जाता है, और वही चीज़ आखिर में जाके उसके डाउनफॉल का रीज़न बनती है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अमार्शिया। राइटर्स पर्सपेक्टिव से ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म है, जिसके बारे में मैं कभी अगर पॉसिबल हुआ तो मैं पूरा वीडियो ऐसे बनाऊंगा, और वो है तमाशा। जो तमाशा फिल्म के अंदर भी एक सीन वैसा आता है जैसा एग्जैक्ट सीन जोकर 2 के अंदर है, कॉपी नहीं किया हुआ है, बट जो फील है वो एकदम सेम है, वो एकदम एग्जैक्ट है, जो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर तमाशा के अंदर वेद और तारा करके जो कैरेक्टर है, तो तारा है वो वेद के जो अल्टरनेट वर्जन है, जो डॉन रोल प्ले कर रहा होता है फिल्म में, उसके प्यार में पड़ी होती है, और उसका पीछा करते करते वो उसके घर तक आ जाती है, दिल्ली में आ जाती है, और वहाँ पे जाके पता चलता है कि नहीं, ये तो खाली डॉन है, वो एक कैरेक्टर वो प्ले कर रहा था, रियल लाइफ में तो वो वेद है। तो वो जब उसे प्रपोज करता है, लेकिन लास्ट में तारा को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जिसे प्यार करती थी वो तो डॉन था, तुम डॉन नहीं हो, तुम वेद हो। बस ऐसी ही कुछ चीज़ है वो जोकर 2 के अंदर फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें दिखती है, जहाँ पे जो अपना कैरेक्टर है, जो आर्थर है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, कोर्ट के झमेले छोड़ के भाग के वो डायरेक्ट लेडी गागा वाले कैरेक्टर के पास जाता है, ली के पास जाता है, और उसको जाके बोलता है कि चलो अब नए छोर से पूरा शुरुआत करते हैं, हमारा नए जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो तारा जैसा डायलॉग मारती है और बोलती है कि मुझे आर्थर से प्यार नहीं था, मुझे तो जोकर से प्यार था। काफ़ी डाउनफॉल यहाँ पर दिखाया गया है, और अल्टीमेटली जो फिल्म की शुरुआत के अंदर जो 2D एनिमेशन में जो 1 या 1.5 मिनट का जो फिल्म दिखाया हुआ था, उसी के अंदर पूरी की पूरी जोकर 2 की फिल्म समराइज होकर दिखाई जाती है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर जो आर्थर हमारा जो कैरेक्टर है, उसकी परछाई में जोकर है, तो जोकर बहुत सारी बदमाशियाँ करता है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? आर्थर को पड़ता है। एट द एंड ऑफ द मूवी पूरे की पूरी कोर्ट में जितने भी लोग सुनने आते हैं वो सब लोग पागल हो गए होते हैं, उन सब लोगों को यही चाहिए होता है कि जोकर बाहर आए, उधम मचाए, जस्ट लाइक अस। हम भी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जोकर आए, कुछ उधम मचाए, लेकिन नहीं, ये पूरी की पूरी कहानी आर्थर के बारे में थी। आर्थर है, उसको ये सारे झमेलों में से बाहर निकलना था। आर्थर चाहता था कि सोसाइटी, समाज उसे एक्सेप्ट करे। सोसाइटी को तभी फ़र्क पड़ेगा जब आपकी सांस रुक गई होगी, या तो आप बहुत खूबसूरत होगे, या आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। यही फिल्म का अंडरटोन है, और यहीं पे आके ये फिल्म एक ट्रेजिक एंड के साथ ख़त्म हो जाती है। तो ये फिल्म का मेरा टेक था, और इसी के साथ साथ मैं कुछ ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये मास्टरपीस था, ये है वो है, लेकिन ये हमारी ऐसी फिल्म के कलेक्शन में जाएगी जहाँ पे हम लोग ये फिल्म देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और गुनगुनाएंगे कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। और इसी के साथ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इसी के साथ साथ मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।